हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटालर्जी। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट इंट्रोडक्शन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे जो हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स है यानी कि जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स और उनकी एप्लीकेशन के बारे में, तो हमने शुरू में टॉपिक में बात की थी कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन के बारे में आपको बता दिया था कि कास्ट आयरन क्या होता है। कास्ट आयरन जब हम जो हमारा पिग आयरन है उसको रीमेल्ट करते हैं कपल ऑफ फर्नेस के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमें आयरन मटेरियल मिल रहा है वो हमारे लिए क्या रहेगा, कास्ट आयरन रहेगा। कास्ट आयरन के परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो कार्बन की जो परसेंटेज रहेगी वो रहेगी 1.7 से लेके 3% तक। परसेंटेज की बात कर ली कार्बन की। इसके अलावा जो कास्ट आयरन है वो फर्दर आके डिवाइडेड था कुछ पार्ट्स में, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी जो ग्रे कास्ट आयरन की। ग्रे कास्ट आयरन कौन सा होगा, जिसके अंदर जो कार्बन की परसेंस है वो अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तब हम उसको क्या बोल देंगे, ग्रे कास्ट आयरन। जिसका हम यूज किस लिए करते थे, जब हमने बात की थी सबसे पहले ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर हमने बता दिया कि ग्रे कास्ट आयरन किस वजह से है, ग्रेफाइट की वजह से, क्योंकि कार्बन की जो मौजूदगी है वो किस वजह से है, वो ग्रेफाइट की वजह से। जो प्रेजेंस है वो है ग्रेफाइट की मतलब कार्बन की प्रेजेंस है ग्रेफाइट की फॉर्म में, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं ग्रे कास्ट आयरन का, जो हमारी लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन के लिए, इसके अलावा मिलिंग मशीन है तो मिलिंग मशीन बनाने के लिए, या फिर जो शेपर एटसेट्रा, तो इनके अंदर हम किसका यूज कर लेते हैं, इनका हम जो मटेरियल का यूज करते हैं इन मशीनों में, वो मटेरियल हमारा कौन सा रहता है, वो रहता है ग्रे कास्ट आयरन। उसके बाद हमने बात की थी सेकंड हमारा कौन सा था, व्हाइट कास्ट आयरन। तो देखिए व्हाइट कास्ट आयरन को हम व्हाइट कास्ट आयरन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इस सरफेस होता है, जब हम कास्ट आयरन को देखेंगे, अगर उस कास्ट आयरन का सरफेस व्हाइट फ्रैक्चर्ड है यानी कि व्हाइट सरफेस है, वो किसकी वजह से, वो वजह है जो कार्बन की प्रेजेंस जो मौजूदगी है वो अगर सीमेंटेड के रूप में, यानी कि हम सीमेंट का यूज कर रहे हैं कार्बन के तौर पे व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर, तो उस कास्ट आयरन का जो सरफेस है तो वो व्हाइट दिखाई देगा, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन। और अगर हम बात करें व्हाइट कास्ट आयरन की, इसका हम यूज कहां पे करते हैं, तो जो रेलवे व्हील्स होते हैं, रेलवे के जो व्हील्स हैं, इसके अलावा और हम कहां पे यूज करते हैं, जो हमारे रोल्स होते हैं, ठीक है, रोल्स यानी कि जो रोलर होते हैं, किसके रोल्स होते हैं, जो हमारे क्रैशर होते हैं, क्रैशर के जो रोलर्स रहते हैं उनके अंदर भी हम किसका यूज कर लेते हैं, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन का। तो हम क्या लिख सकते हैं, रोल्स फॉर क्रैशर्स एटसेट्रा, इनके अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने थर्ड बात की थी, थर्ड हमारा कौन सा था, मैलेबल कास्ट आयरन। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से व्हाइट कास्ट आयरन है। व्हाइट कास्ट आयरन को जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन की जब हमसे फिर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि हीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसको फिर से हीट करते हैं, उस प्रोसेस को जो हम फिर से हीट कर रहे हैं वो प्रोसेस कहलाती है एनालिंग प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो मटेरियल ऑब्टेन कर रहे हैं वो मटेरियल हमारा कौन सा रहता है, मैलेबल कास्ट आयरन मटेरियल। इसका जब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहां पे करते हैं, तो यूज जो हमारे गियर हाउसिंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं मैलेबल कास्ट आयरन का। इसके अलावा जो हमारे ब्रेक पैडल्स हैं, ठीक है, ब्रेक पैडल्स के अंदर भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जो हमारा ये रहेगा, ठीक है, ब्रेक पैडल्स के अंदर, सॉरी, ठीक है, ब्रेक पैडल्स के अंदर जो हमारी ब्रेक पैडल्स रहेगी, तो ब्रेक पैडल्स के अंदर भी हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज करेंगे हमारे मैलेबल कास्ट आयरन का। इसके अलावा और हम कहां पे यूज कर सकते हैं, ये तो हमने बात कर ली ब्रेक के अंदर, ठीक है, ब्रेक हो गया, गियर हो गया। इसके अलावा जो हमारे पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल होते हैं, ऑटोमोबाइल बोल सकते हो, जो ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके पार्ट्स को बनाने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं मैलेबल कास्ट आयरन का। तो पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, तो इनके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैलेबल कास्ट आयरन का। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा था, मोल्टेड कास्ट आयरन। तो
तो ये क्या है, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है कि इट इज ए प्रोडक्ट, ये एक तरह से प्रोडक्ट है बिटवीन ग्रे कास्ट आयरन एंड व्हाइट कास्ट आयरन की कंपोजिशन, जो उसके कलर है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उन सब से मिलके जो बना है वो हमारे लिए कौन सा रहता है, वो रहेगा मोल्टेड कास्ट आयरन। उसको हम क्या बोल देंगे, मोल्टेड कास्ट आयरन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज ए प्रोडक्ट, ये एक तरह से प्रोडक्ट है बिटवीन ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है किस चीज का, जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन है और ग्रे कास्ट आयरन है। दोनों के बारे में आपको बताया कि ग्रे कास्ट आयरन कौन सा होता है, व्हाइट कास्ट आयरन कौन सा होता है। तो इन दोनों से मिलके जो हमारा कॉम्बिनेशन, दोनों से मिला के जो हम आयरन तैयार कर रहे हैं, वो हमारा आयरन कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा मोल्टेड कास्ट आयरन। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट। तो लास्ट हमारा जो रहेगा वो है अलॉय कास्ट आयरन। अलॉय कास्ट आयरन, तो देखिए अलॉय कास्ट आयरन कौन सा होगा कि इट इज ए प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या है, इट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग एलिमेंट्स लाइक निकल है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। तो इन सबको मिलाने के बाद, यानी कि जो अलग अलग अलॉयज हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनको मिलाने के बाद जो हम एक आयरन तैयार कर रहे हैं, वो आयरन हमारा कौन सा रहेगा, वो रहेगा अलॉय कास्ट आयरन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, कि ये हम बना सकते हैं, किससे बनाते हैं, बाय ऐड करके। कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे निकल है, क्रोमियम है, कॉपर है, टाइटेनियम है। तो इन सबको जब हम मिलाएंगे तो उससे हमें जो आयरन प्राप्त होगा, वो आयरन हमारा कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा अलॉय कास्ट आयरन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, कीजिए ऐड करने से, एडिंग निकल, ठीक है, एडिंग निकल कोमा क्रोमियम। निकल के अलावा जो हमारे पास क्या रहेगा, क्रोमियम रहेगा, निकल क्रोमियम, ठीक है, निकल क्रोमियम कॉपर, ठीक है। इन सबको जब हम मिलाएंगे तो इनसे हमें जो मटेरियल प्राप्त होगा वो हमारा कौन सा रहेगा, उसको हम बोल देंगे, वो हमारा होगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एटसेट्रा। तो ये हमारे लिए कौन सा रहेगा, ये हमारे लिए रहेगा कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन। उसको हम क्या बोल देंगे, अलॉय कास्ट आयरन। तो देख लीजिए, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर हमने शुरू किया तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले जो हमारी मटेरियल रहेगा इंजीनियरिंग मटेरियल, वो रहेगा कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन आपको पता है, पिग मेटल को जब हम रीमेल्ट करेंगे तो उससे हमें कास्ट आयरन मिल जाएगा। तो कास्ट आयरन आगे 5 तरह का होता है। कौन कौन से हैं वो, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, मोटेलेट कास्ट आयरन और लास्ट पे अलॉय कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन पता लगा जिसमें ग्रेफाइट की कार्बन के फॉर्म में होगा, ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा, तो वो हमारे लिए ग्रे कास्ट आयरन कहलाएगा। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो लेथ मशीन होती है, मिलिंग मशीन होती है, शेपर मशीन है, तो इन सब मशीनों में हम यूज कर लेते हैं ग्रे कास्ट आयरन। फिर हमने बात कर ली व्हाइट कास्ट आयरन की। तो व्हाइट कास्ट आयरन कौन सा है, इसका सरफेस व्हाइट फ्रैक्चर सरफेस होता है। वो किसकी वजह से होता है, सीमेंट की वजह से होता है, कार्बन की फॉर्म के रूप में। तो उसमें रेलवे व्हील्स का, रोल्स फॉर क्रैशर्स, प्लेट्स जा फॉर क्रैशर्स, इन सब में हम यूज कर लेते हैं व्हाइट कास्ट आयरन का। नेक्स्ट बात की हमने थर्ड में लेवल कास्ट आयरन। तो ये हमारा कास्ट आयरन कौन सा रहेगा, ये कास्ट आयरन कौन सा होता है, ये कास्ट आयरन होता है एक तरह से जो हमारा कौन सा रहेगा, व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन की जब हम फिर से हीट ट्रीटमेंट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करने वाली प्रोसेस एनालिंग बोलती है, तो उससे हमें जो मटेरियल प्राप्त होगा, जो आयरन होगा, वो हमारे लिए आयरन कौन सा रहेगा, मेलेबल कास्ट आयरन। इसका हम यूज गियर हाउसिंग में, ब्रेक पैडल्स के अंदर, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर, इन सब के पार्ट्स बनाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, मेलेबल कास्ट आयरन का। नेक्स्ट मोल्टेड कास्ट आयरन, ये क्या है, इट इज ए प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किसके बीच का, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन, दोनों को जब मिक्स करके कॉम्बिनेशन से, यानी कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन की जो कलर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनका जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे पास आयरन आ रहा है, तो वो आयरन कौन सा होता है, मोल्टेड कास्ट आयरन। नेक्स्ट अलॉय कास्ट आयरन है। तो ये भी हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम अलग अलग एलिमेंट्स को, जो हमारे अलग अलग अलॉयज है, जिसमें निकल है, कॉपर है, जिंक है, या फिर मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, इन सबको जब हम मिक्स कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो उनको ऐड करने की वजह से जो हमें आयरन मिल रहा है, वो आयरन कौन सा कहलाएगा, वो आयरन हमारा कहलाएगा अलॉय कास्ट
कास्ट आयरन। वो आयरन कौन सा रहेगा? अलॉय कास्ट आयरन। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कास्ट आयरन की, यानी कि जो हमारी फर्स्ट इंजीनियरिंग मटेरियल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में। तो वो हमारे लिए मटेरियल जो रहेगा वो रहेगा रॉट आयरन। वो हमारा कौन सा मटेरियल है? रॉट आयरन। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, रॉट आयरन। तो देखिए रॉट आयरन क्या होता है? इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर। ये क्या है? इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ पिग आयरन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिकॉन स्लैग। यानी कि जब हम बात करेंगे हमारे रॉट आयरन के बारे में, तो रॉट आयरन क्या है? ये एक तरह से मिक्सचर है, मैकेनिकल मिक्सचर है। किस चीज का मैकेनिकल मिक्सचर? जो हमारी पिग आयरन है, जो हमारी पिग आयरन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो अलग अलग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है सिलिकॉन स्लैग है, उन दोनों को मिलकर जो हम आयरन तैयार कर रहे हैं, वो आयरन हमारे लिए कौन सा रहेगा? वो रहेगा हमारा रॉट आयरन। वो क्या होता है? रॉट आयरन। इट इज मेड बाय रीमेल्टिंग द पिग आयरन। ये भी एक तरह से सेम जैसे हम कास्ट आयरन को तैयार कर रहे हैं वही सेम रहेगा, लेकिन इसको जो हम फर्नेस का यूज करेंगे वो फर्नेस होती है पुडलिंग फर्नेस। उस फर्नेस को बोलते हैं पुडलिंग। मतलब दोनों में सेम रहेगा, कास्ट आयरन और रॉट आयरन में दोनों में हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा पिग आयरन है उसको रीमेल्ट कर रहे हैं, वहां पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ क्या है? जब हम कास्ट आयरन की बात करेंगे तो कास्ट आयरन के अंदर जो हम मेल्ट कर रहे हैं पिग आयरन को, वो हम कर रहे हैं कपोला फर्नेस के अंदर। लेकिन रॉट आयरन के अंदर जब हम मेल्ट करेंगे हमारे मटेरियल को, तो वो हम करेंगे पुडलिंग फर्नेस के अंदर। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस के अंदर करेंगे। और जो आयरन कंटेन रहेगा, आयरन मतलब कंटेन रहेगा हमारे मटेरियल के अंदर, वो 95 ठीक है 99.5 से लेके 99.9% तक आयरन की मात्रा होगी हमारे रॉट आयरन के अंदर। ठीक है, रॉट आयरन के अंदर। तो हम लिख लेते हैं ये क्या है रॉट आयरन के अंदर? इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर। ये क्या है? इट इज ए mechanical mixture of pig iron and it is a mechanical mixture of pig iron and silicon, ठीक है, silicon slag। ठीक है, बस इतना बहुत है कि जो हमारा रॉट आयरन है ये क्या है? एक तरह से मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? जो हमारा पिग आयरन होगा और सिलिकॉन स्लैग होगा, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? वो हमारा मिक्सचर होगा रॉट आयरन। उसके बाद इट इज रीमेल्ट, इट इज रीमेल्टिंग, इट इज, या फिर इन दिस रीमेल्टिंग, इट इज, या फिर लिख देते हैं इन दिस रीमेल्टिंग, इट इज, या फिर इट इज मेड बाय, it is made by remelting, it is made by it is made by remelting, it is made by remelting the pig iron into पुडलिंग फर्नेस। यहां तक सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है? पुडलिंग फर्नेस की जो हमारी फर्नेस रहेगी वो हमारी कौन सी होगी? पुडलिंग फर्नेस। ठीक है, फर्नेस हमारी कौन सी रहेगी? पुडलिंग फर्नेस। जिस फर्नेस के अंदर हम क्या करेंगे? हमारा जो आयरन है, पिग आयरन है, उस पिग आयरन को हम क्या करेंगे? रीमेल्ट करेंगे। और अब हम इसमें अगर बात करते हैं जो आयरन हमारा है, आयरन की जो परसेंटेज की बात करते हैं, तो वो आयरन की परसेंटेज कितनी होती है? 99.5% से लेके वो रहेगी 99.9% तक आयरन की परसेंटेज हमारे रॉड कास्ट आयरन के अंदर। इट इज प्योरेस्ट आयरन इन प्रैक्टिकल यूज। ये एक तरह से शुद्ध प्योर आयरन है हमारे तरफ से। ये क्या है? एक तरह से प्योर आयरन। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरह से प्रैक्टिकल यूज के लिए कौन सा है? प्योर आयरन है। प्योर आयरन हमारा कौन सा है? रॉट आयरन। अगर आपसे पूछ ले कि किस लिए, इट हैज इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, टफनेस की प्रॉपर्टी होती है। ये होती है हमारे रॉट आयरन के अंदर। रॉट आयरन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक्सीलेंट वेल्डिंग प्रॉपर्टीज। अगर हम वेल्डिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो बाकी मटेरियल्स की तुलना में अगर हम बात करें रॉट आयरन के अंदर, तो रॉट आयरन के अंदर जो
वेल्डिंग प्रॉपर्टीज होती है वो अच्छी होती है। इट इज यूज फॉर चैन एंड क्रेन हुक्स, जो हमारे बड़े बड़े सामान को लोड करने के लिए जो हम उसके अंदर हुक्स का यूज़ करते हैं, चेन्स का यूज़ करते हैं, तो उनको बनाने के लिए, क्योंकि हार्ड होता है, अच्छा मटेरियल है और प्रैक्टिकली प्योर आयरन हम बोल सकते हैं रॉट आयरन को, इसलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पाइप्स के लिए, पाइप फिटिंग के लिए, तो इन सब में भी हम किसका यूज़ कर लेते हैं, रॉट आयरन का। तो देख लीजिए कि रॉट आयरन क्या है, ये एक तरह से क्या है, मैकेनिकल मिक्सचर है किस चीज का, पिग आयरन का और सिलिकॉन जो स्लैग है, इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें हम रीमेल्ट करते हैं पिग आयरन को। रीमेल्ट हम कैसे करते हैं, पुडलिंग फर्नेस के, सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पे हम पुडलिंग फर्नेस से कर रहे हैं। कास्ट आयरन के अंदर जो हम पिग आयरन को मेल्ट करते हैं तो वो हम करते हैं कपोला फर्नेस के अंदर। आयरन की जो परसेंटेज रहेगी, आयरन की मात्रा जो होती है रॉट आयरन के अंदर, तो वो जो रहेगी वो रहेगी 99.5 से लेके 99.9 तक, यानी कि 99.5 से लेके 99.9 तक हमारे पास क्या रहेगी परसेंटेज आयरन की। इसके अलावा ये एक तरह से प्योर आयरन होता है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे आयरन की रॉट आयरन। इसका अगर हम यूज की बात करें कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। इसके अंदर क्या होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका हम क्या कर सकते हैं, वाइडली यूज कर सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा जो मेलेबिलिटी है, ठीक है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है और टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, टफनेस एटसेट्रा। तो ये कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे रॉट आयरन के अंदर, जिसकी वजह से हम इसका यूज कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो हमारी पाइप्स होती है, पाइप्स के अंदर, पाइप फिटिंग के अंदर, ठीक है, पाइप फिटिंग के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वेल्डिंग की अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, तो वेल्डिंग के लिए भी हम रॉट आयरन का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, रॉट आयरन का। जो हमारी, ठीक है, क्रेन वगैरह है, क्रेन्स की जो हुक्स होती है, चेन्स होती है, तो इन सब में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं हमारे रॉट आयरन का। तो एक बार देख लीजिए, रॉट आयरन के अंदर बता दिया मिक्सचर है सिलिकॉन और पिग आयरन का, मेल्ट करते हैं हम पुडलिंग फर्नेस के अंदर, परसेंटेज रहती है 99.5 से लेकर 99.9 तक। प्योर आयरन है, वेल्डिंग के लिए, क्रेन हुक्स के लिए, चेन्स के लिए, इन पाइप्स के लिए, पाइप फिटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। शॉक वगैरह, लोड वगैरह के लिए हम यूज कर लेते हैं रॉट आयरन का। इसके अंदर अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये तो हमने बात कर ली रॉट आयरन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, बात करते हैं थर्ड इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में। तो थर्ड जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल रहेगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर, तो वो हमारा कौन सा है, प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, शुरू करते हैं। तो थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, थर्ड हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्लेन कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील क्या है, द मेन अलॉइंग स्टील, द मेन अलॉइंग एलिमेंट इन प्लेन कार्बन स्टील इज कार्बन। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हम, क्योंकि आपको पता है कोई भी मटेरियल हमारा प्योर मटेरियल नहीं होता, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हमने ऐड किए होते हैं, अलॉयज वगैरह जो ऐड किए होते हैं। इसी तरह जो हम बात करेंगे प्लेन कार्बन स्टील की, तो इसके अंदर जो मेन अलॉय है जो हमने ऐड किया है वो हमारा कौन सा है, वो है कार्बन। ठीक है, जो मेन अगर हम बात करें तो वो हमारा कौन सा रहेगा, कार्बन। तो हम क्या लिखेंगे, द मेन अलॉइंग एलिमेंट, द मेन अलॉइंग एलिमेंट इज कार्बन। कि जो मेन अलॉइंग एलिमेंट है वो हमारा कौन सा है प्लेन कार्बन स्टील के अंदर, वो है कार्बन। और प्लेन कार्बन स्टील है वो फर्दर आगे डिवाइडेड होता है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहले रहेगा डेड माइल्ड स्टील। सबसे पहले आ गया डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, डेड माइल्ड स्टील। सेकंड नंबर पे जो हमारा रहेगा, तो सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा माइल्ड स्टील। सेकंड है माइल्ड स्टील। जब हम बात करते हैं नंबर थर्ड पे, तो थर्ड नंबर पे जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील के अंदर जो टाइप्स होगा वो होगा मीडियम कार्बन स्टील। वो कौन सा रहेगा, मीडियम कार्बन
कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 तरह के प्लेन कार्बन स्टील होते हैं। इनके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेड माइल्ड स्टील के बारे में, तो डेड माइल्ड स्टील क्या होती है, इसके अंदर जब हम बात करेंगे कार्बन की परसेंटेज की, तो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो होती है अप टू 0.1%। कार्बन की परसेंटेज की जब हम बात करेंगे डेड माइल्ड स्टील, डेड मतलब खत्म, तो डेड माइल्ड स्टील के अंदर यानी कि सबसे कम परसेंटेज होगी हमारी कार्बन की, वो परसेंटेज कितनी रहेगी, वो रहेगी 0.1%। ठीक है, तो परसेंटेज की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो कार्बन की जो परसेंटेज होगी, कार्बन, तो कार्बन की जो परसेंटेज रहेगी वो रहेगी 0.1%। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, 0.1% हमारे डेड माइल्ड स्टील के अंदर। ये क्या है, इट इज ए सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल। ये क्या है, एक तरह से सॉफ्ट होगा और डक्टाइल, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये क्या लिख सकते हैं, ये एक तरह से क्या है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल, ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल होता है। वेल्डिंग, वेल्ड की एबिलिटी होती है, यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें जो हमारा डेड माइल्ड स्टील है, तो डेड माइल्ड स्टील के अंदर वेल्डिंग की एबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि ये आसानी से इस मटेरियल को, स्टील को हम क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। इसके अगर हम यूज की बात करें तो कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, जो वायर्स होती है, वायर्स हैं, रिविट्स हैं, शीट्स हैं, तो इन सब को बनाने के लिए, इन सब के अंदर हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं हमारे डेड माइल्ड स्टील का। डेड माइल्ड स्टील का हम कहाँ कहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो हमारी वायर्स है, कोमा शीट्स एंड, ठीक है, वायर्स कोमा शीट्स कोमा रिबिट्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन सब के अंदर काफी चीजें हैं जिनको बनाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, डेड माइल्ड स्टील का। क्यों, क्योंकि ये एक तो सॉफ्ट होती है और डक्टाइल होती है। कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 0.1% कार्बन की परसेंटेज होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली माइल्ड स्टील के बारे में, सॉरी डेड माइल्ड स्टील के बारे में। अब हम बात करते हैं माइल्ड स्टील के बारे में। तो माइल्ड स्टील जब हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब अप आ जाएगा। जहां पे हम बात कर रहे थे परसेंटेज की 0.1% कार्बन की, तो जहां पर जो परसेंटेज रहेगी माइल्ड स्टील के अंदर वो हो जाएगी कार्बन की परसेंटेज 0.1 से लेके 0.30, ठीक है, यानी कि 0.35, ठीक है, 30 या 35 लिख सकते हो, कि जो कार्बन की परसेंटेज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी माइल्ड स्टील के अंदर। वो इंक्रीज कितनी हो जाएगी, यानी कि 0.1 से लेके 0.35% हो जाएगी कार्बन की परसेंटेज हमारे किसके अंदर, वो हो जाएगी माइल्ड स्टील के अंदर। और ये क्या हो जाएगा, एक तरह से सबसे पहले जब हमने बात की थी डेड माइल्ड की, तो वो सॉफ्ट था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हार्डर हो जाएगा। किसकी अपेक्षा में, डेड माइल्ड स्टील की अपेक्षा में। तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा, ठीक है, हार्ड भी हो जाएगा, लेकिन डक्टाइल कम हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज कार्बन की इंक्रीज होगी। आपको बताया था जितनी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी कार्बन की, उतना ही मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर बट लेस डक्टिलिटी, कि जो डक्टिलिटी है वो उसकी क्या आ जाएगी, इसके अंदर कमी आ जाएगी। माइल्ड स्टील के अंदर डक्टिलिटी की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, मतलब किन किन चीजों को बनाने के लिए, जैसे हमने बोल्ट बनाने हैं, नट बनाने हैं, बोल्ट बनाने हैं, स्क्रू बनाने हैं, ठीक है, वेल्डिंग की जो पाइप्स होती है, वेल्डेड पाइप्स होती हैं, उनको तैयार करना है, तो वहां सब में हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं हमारे माइल्ड स्टील का। हम किसका यूज कर लेते हैं, माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील के अंदर हम लिख लेते हैं कि यूज कहाँ पे होता है, नट वगैरह बनाने के लिए, जो बोल्ट्स बना रहे हैं, स्क्रू बना रहे हैं, वेल्डेड जो पाइप्स हैं, एटसेट्रा। तो इन सब में हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रोल्ड स्टील सिलिकॉन के जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, ट्रसेस होते हैं, उनको अगर हमने तैयार करना है तो वहां पे भी हम किसका यूज कर लेते हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं माइल्ड स्टील का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारा रहेगा, थर्ड हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, थर्ड पॉइंट है हमारा मीडियम, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील।
तो मीडियम कार्बन स्टील की जब हम बात करते हैं तो मीडियम कार्बन स्टील यानी कि इसके अंदर जो परसेंटेज है वहां पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे थी 0.1, यहाँ पे होगी 0.1 से लेके 0.35%, और जहां पर जब हम मीडियम की बात करेंगे तो ये इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 0.35 से लेके 0.60% हो जाएगी हमारी कार्बन की परसेंटेज किसके अंदर, हमारे मीडियम कार्बन स्टील के अंदर, यानी कि परसेंटेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसका अगर हम यूज की बात करें तो यूज हम कहां कहां पे कर सकते हैं मीडियम जो हमारे, ठीक है, लेथ टूल्स होते हैं, लेथ टूल्स होते हैं, ठीक है, लेथ टूल्स होंगे, जो हमारे रेजर होते हैं, शेविंग वाले रेजर्स होते हैं, उनको तैयार करने के लिए हम यूज कर लेते हैं मीडियम कार्बन स्टील का। इसके अलावा जो हमारी वायर ड्राइंग होती है, वायर ड्राइंग हो गई, नैरो ब्लेड्स होंगे, तो इन सब के अंदर हम किसका यूज कर लेते हैं, इन सबको तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील का। तो आप किसका यूज कर लेते हैं, मीडियम कार्बन स्टील का। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, ठीक है, इसी के बारे में हम अच्छी तरह से बात कर लेंगे कि मीडियम कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील के बाद हमारा एक रहेगा हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा जो हमारे और बचे हुए इंजीनियरिंग एलिमेंट्स है जिनके अंदर अलॉय स्टील है, अलॉय स्टील के बारे में, हाई स्पीड स्टील के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।